दिस एक्ट्स एज एन इम्यूनिटी बूस्टर। ये मेडिसिन हमारी बॉडी की हेल्प करती है टू फाइट अगेंस्ट एनी मॉइस्चर से या ह्यूमिडिटी से जिनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जिनकी बॉडी में ओबेसिटी की टेंडेंसी हो या फिर इडिमा की टेंडेंसी। बार बार अपने हाथ धोता है, कोई भी सरफेस टच करने के बाद वो हैंड वॉश करेगा। ऐसा लगता है कि कंप्रेशन या फिर टाइटनेस जैसा फील होता है एंड चेस्ट से व्हीजिंग साउंड आता है। पेशेंट को सोरियासिस, एक्जिमा, रिंगवॉर्म, अर्टिकेरिया, लाइकेन प्लानस, हर्पीज जोस्टर। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं डॉक्टर रागिनी एंड आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू। फटाफट से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट मैं जब भी कोई हेल्थ अपडेट शेयर करूं या फिर लाइव हूं आपसे बातें करने के लिए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ द मोस्ट टॉक्ड, द मोस्ट नोन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसके बारे में कई लोगों को पता है एंड बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो टुडे आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। इस मेडिसिन के बारे में हम इतना जानते होंगे कि दिस एक्ट्स एज एन इम्यूनिटी बूस्टर। ये मेडिसिन हमारी बॉडी की हेल्प करती है टू फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। इवन ड्यूरिंग कोविड दिस मेडिसिन वॉज यूज्ड एज प्रिवेंटिव फॉर कोविड। आयुष मंत्रालय ने इस मेडिसिन को कोविड के लिए एज अ प्रिवेंटिव यूज करने की सलाह दी थी। यस, यू आर राइट। मैं बात कर रही हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम के बारे में। आर्सेनिक के बारे में इतना मालूम होना कि इट इज एक्ट्स एज एन इम्यूनिटी बूस्टर, ये काफ़ी नहीं है। दिस इज वेरी अंडररेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्सेनिक, क्योंकि आर्सेनिक एक बहुत वास्ट मेडिसिन है, एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट का मतलब होता है कि वैसी मेडिसिन जो बॉडी के हर एक पार्ट पे, ऑलमोस्ट हर ऑर्गन पे एंड ऑलमोस्ट एवरी डिजीज कंडीशन में अच्छा वर्क करती है। आर्सेनिक एक्ट्स वेरी वेल ऑन नर्व्स पे अच्छा काम करती है आर्सेनिक, सो इट इज यूज्ड टू ट्रीट न्यूरैल्जिया एंड न्यूराइटिस। इवन आर्सेनिक ब्लड वेसल्स पे एंड ब्लड पे बहुत अच्छा काम करती है, सो इट इज यूज्ड टू ट्रीट वराइसिस एंड अनीमिया। इसके अलावा वैसी कंडीशंस जिसमें बॉडी से ब्लड लॉस ज़्यादा हो, लाइक इन हिमेप्टिसिस जहाँ ब्लड से बलगम आता हो, एंड हिमोरेज हो एनस से, लाइक इन पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स। इसके अलावा फीमेल्स में मेट्रोरेजिया के केस में भी आर्सेनिक बहुत अच्छा वर्क करती है। इवन आर्सेनिक एक्ट्स वेरी वेल ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नोज, ईयर, आईज, लंग्स, लिवर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड स्किन एंड लॉट मोर, मीन्स ऑलमोस्ट हर ऑर्गन पे। आर्सेनिक वैसे लोगों को सूट करती है जो हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं। हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वैसे लोग जिन्हें मॉइस्चर से या ह्यूमिडिटी से जिनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जिनकी बॉडी में ओबेसिटी की टेंडेंसी हो या फिर इडिमा की टेंडेंसी हो, बॉडी में ओवर ग्रोथ की टेंडेंसी हो, बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फटीग हो जाते हैं। दे आर वेरी स्लो टू एक्ट, वेरी स्लगिश, इंडोलेंट लाइफस्टाइल रहती है उनकी। वैसे लोग जिनको लाइफ को लेके कोई एंथुजियाज्म नहीं रहता है, दे आर वेरी अपैथिक टू लाइफ, ऐसे लोगों में आर्सेनिक अच्छा वर्क करती है। आर्सेनिक इज इवन यूज्ड टू ट्रीट मेंटल कंप्लेंट्स, क्योंकि ये मेडिसिन डीप साइकोलॉजिकल लेवल पे एक्ट करती है एंड इट इज यूज्ड टू ट्रीट मेंटल कंप्लेंट्स लाइक एंग्जाइटी, फियर, ओसीडी मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आर्सेनिक के पेशेंट में एंग्जाइटी बहुत मार्क्ड है। एंग्जाइटी अपने हेल्थ को लेके, अबाउट फ्यूचर एंड इवन लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लेके भी पेशेंट में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है। एंग्जाइटी के साथ साथ आर्सेनिक के पेशेंट में एक और सिम्टम मार्क्ड है, वो है रेस्टलेसनेस। पेशेंट को किसी भी पोजीशन में आराम नहीं मिलता है, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन चेंज करता है। एक जगह शांति से नहीं बैठ सकता है, कभी बैठेगा, कभी लेटेगा, कभी वॉक करेगा। देन पेशेंट को ट्रेम्बलिंग होती है, स्वेटिंग होती है, पाल्पिटेशन होता है, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं। चेस्ट में कॉम्प्रेशन जैसा फील होता है, इसलिए सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। एंड जनरली आर्सेनिक के पेशेंट में एंग्जाइटी का अटैक रात के समय ज़्यादा होता है, एंड सो पेशेंट
स्लीपलेस रहता है, रात रात भर सो नहीं पाता है। एंड जब सो नहीं पाता है तो माइंड में कई तरह के थॉट्स चलते हैं, कई तरह का फियर अपीयर होता है। पेशेंट को फियर ऑफ डेथ होता है। इसके अलावा फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस, अपने फाइनेंस के बारे में, लॉस के बारे में सोच के उसको डर लगता है। एंड इवन उसको ये फियर रहता है कि वो कहीं कोई इन्फेक्शन ना कैच कर ले। OCD मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी हम आर्सेनिक प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, स्पेशली जब पेशेंट को हैंड वॉश करने का कंपल्शन हो। पेशेंट बार बार अपने हाथ धोता है, कोई भी सरफेस टच करने के बाद वो हैंड वॉश करेगा। ऐसा लगता है कि किसी भी सरफेस को टच करने के बाद उसके हाथ में कोई जर्म आ गया है जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। एंड दिस फियर ऑफ कैचिंग एनी इन्फेक्शन पेशेंट को कंपेल करता है टू वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली। तो ऐसे में भी हम पेशेंट को आर्सेनिक प्रिस्क्राइब करते हैं टू क्योर दिस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अलावा आर्सेनिक इज a very good medicine to treat cold, cough, influenza and even allergic rhinitis। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्सेनिक का बहुत अच्छा रोल है नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन पे। सो इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड एलर्जिक राइनाइटिस, जब पेशेंट को फ्लुएंट नेजल डिस्चार्ज हो एंड छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, नेजल डिस्चार्ज थिन वाटरी होता है लेकिन बहुत ही इरिटेटिंग होता है, एज इफ कि कोई एसिड हो। एंड इसकी वजह से नोस्ट्रिल्स में बहुत ज़्यादा जलन होती है पेशेंट को। नॉट इवन नोस्ट्रिल्स, अपर लिप में भी पेशेंट को जलन जैसा महसूस होता है। इसके अलावा पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस एंड एंग्जाइटी होती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस के केस में भी हम पेशेंट को आर्सेनिक प्रिस्क्राइब करते हैं। इन्फ्लुएंजा में नेजल कंप्लेंट के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा टायर्डनेस एंड बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होता है। बाहर खुली हवा में जाने पे उसके सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं एंड बंद रूम में इसे अच्छा आराम मिलता है। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स लाइक एजमा एंड न्यूमोनिया के केस में भी होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम इज हाईली रिकमेंडेड। एजमा के केस में पेशेंट को चेस्ट में कंप्रेशन या फिर टाइटनेस जैसा फील होता है एंड चेस्ट से वीजिंग साउंड आता है। पेशेंट को काफ़ी सफोकेटेड फील होता है एंड ग्रीन या फिर येलो कलर का एक्सपेक्टोरेशन रहता है। एजमा के केस में पेशेंट में एंग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस भी काफ़ी मार्क्ड एंड काफ़ी प्रोमिनेंट सिम्टम होता है। पेशेंट को एजमा का अटैक जनरली रात के समय आता है या फिर तब आता है जब वो लेटा हुआ हो। न्यूमोनिया में भी पेशेंट को कफ के साथ साथ डार्क एंड ऑफेंसिव एक्सपेक्टोरेशन रहता है। वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होता है एंड कभी कभी चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन फील होता है। आर्सेनिक पेशेंट को तब हम रेकमेंड करते हैं या तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब न्यूमोनिया का कॉज ठंडी हो, मीन्स ठंडी चीज़ें खाने के बाद या ठंड के एक्सपोजर में आने के बाद पेशेंट में न्यूमोनिया डेवलप हुआ हो। आर्सेनिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे भी बहुत अच्छा वर्क करती है। ये मेडिसिन गैस्ट्रिक ट्रैक्ट के इन्फ्लेमेशन को कम करती है, साथ ही साथ बर्निंग पेन को रिलीव करती है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग को कम्बैट करने में हेल्प करती है। फूड पॉइजनिंग के केस में पेशेंट को थिन वाटरी लूज एंड ऑफेंसिव स्टूल पास होता है एंड क्लियर वाटर लाइक वोमिटिंग होती है, नौशिया बना रहता है एंड पेट में जलन महसूस होता है। पेशेंट को पेट में मरोड़ की भी शिकायत करता है पेशेंट। देन गैस्ट्राइटिस एंड गैस्ट्रिक अल्सर के केस में पेशेंट को बहुत सीवियर पेट में दर्द होता है या फिर जलन जैसा महसूस होता है, बर्निंग पेन बोलते हैं जिसको हम। बहुत सीवियर पेन होता है, ऐसा लगता है जैसे कि एक जलता हुआ कोयला उसके पेट में डाल दिया हो। ब्लोटेड मीन्स फील होता है, पेट हमेशा भरा भरा रहता है एंड बहुत हार्ड होता है। एब्डोमेन अगर टच किया तो बहुत हार्ड फील होता है। इसके अलावा हार्टबर्न की शिकायत होती है, ऐसा लगता है जैसे कि चेस्ट के बीचों बीच फूड पाइप में कुछ एकदम जलता हुआ या फिर एसिड लाइक सब्सटेंस पास हो रहा हो। पाइल्स के लिए भी हम कई बार पेशेंट को आर्सेनिक रेकमेंड करते हैं जब पाइल्स में पेशेंट को सीवियर बर्निंग पेन हो, चलते समय या उठते बैठते समय स्टिंगिंग या स्टिचिंग पेन होता हो। इसके अलावा डिसेंट्री एंड डायरिया के केस में भी हम पेशेंट को आर्सेनिक प्रिस्क्राइब करते हैं जब थिन वाटरी लूज एंड ऑफेंसिव स्टूल पास होता हो, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, पेशेंट को मरोड़ हो, पेन ड्यूरिंग या फिर बिफोर पासिंग स्टूल पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इवन स्टूल के साथ ब्लड जाता हो, तब पेशेंट को जो मोस्ट रिकमेंडेड मेडिसिन होती है वो है आर्सेनिक। कई सारे स्किन इश्यूज कैन बी टेकन केयर ऑफ विद दिस आर्सेनिक एल्बम। स्किन कंप्लेंट्स लाइक
सोरियासिस, एक्जिमा, रिंगवर्म, ऑर्टिकेरिया, लाइकेन प्लानस, हर्पीज जोस्टर एंड मैनी मोर। क्योंकि ये मेडिसिन जो स्किन की टेंडेंसी होती है ड्राइनेस की, रफनेस की एंड एक स्केल फॉर्मेशन की, उसको कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा इचिंग एंड बर्निंग पेन को भी रिलीव करने में आर्सेनिक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। बहुत सारी स्किन कंप्लेंट्स में हम पेशेंट को आर्सेनिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स। देन इसके अलावा बहुत क्रोनिक फटीग हो पेशेंट को, मीन्स कि थोड़ा भी काम करने के बाद पेशेंट थक जाता है, इवन थोड़ा सा भी एक्सर्शन उससे बर्दाश्त नहीं होता है, वो तुरंत थक जाता है। थोड़ा काम करने के बाद पेशेंट लेट जाता है, लैक ऑफ स्टेमिना, लैक ऑफ स्ट्रेंथ महसूस होता है एंड पेशेंट को ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग दिस लैक ऑफ स्टेमिना एंड लैक ऑफ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी एंड बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है। देन लिवर के कंप्लेंट में भी हम पेशेंट को आर्सेनिक प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन तब जब हेपेटाइटिस या फिर एनलार्ज लिवर के केस में पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेशर या फिर टेंशन जैसा फील होता है, बर्निंग पेन होता है एंड स्टिचिंग पेन होता हो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में एंड कई बार ब्लोटिंग फील होता हो स्पेशली लिवर एरिया में। किडनी एंड ब्लैडर कंप्लेंट्स के केस में भी आर्सेनिक अच्छा काम करती है, स्पेशली तब जब सिस्टाइटिस एंड नेफ्राइटिस के केस में पेशेंट को बहुत स्कैंटी यूरिन पास होता हो एंड साथ में बर्निंग पेन होता हो। यूरिन पास करने में काफ़ी डिफिकल्टी महसूस होती है, यूरिन के साथ पस सेल्स एंड ब्लड डिटेक्ट होता हो, फीवर के साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो एंड रीनल एरिया में स्टिचिंग पेन होता हो। इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर में भी आर्सेनिक का बहुत अच्छा रोल है। स्लीपलेसनेस अकम्पनीड विथ रेस्टलेसनेस एंड एंग्जाइटी, तब हम पेशेंट को आर्सेनिक प्रिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट में एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो रात भर जागा रहता है, बिना पलक झपके वो रात भर जागे रहता है, सोता नहीं है, बिल्कुल नींद नहीं आती है एंड रेस्टलेसनेस की वजह से वो अपनी पोजीशन चेंज करने रहता है, एक पोजीशन में कभी नहीं बैठ सकता, या तो फिर करवट चेंज करेगा या उठ के बैठ जाएगा, कभी बेड पे बैठेगा कभी सोफे पे बैठेगा, कॉन्स्टेंटली पोजीशन चेंज करते रहता है एंड ऐसे ही रात निकल जाती है। एंड अगर नींद आती भी है पेशेंट को तो वो जो स्लीप होती है वो रिफ्रेशिंग नहीं होती है, सुबह उठने के बाद उसे बिल्कुल फ्रेश नहीं फील होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो ड्रीम्स आते हैं उसके वो काफ़ी टायरिंग होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करता है। ड्रीम्स कैसे आते हैं? ड्रीम्स ऑफ मिसफॉर्च्यून, ड्रीम्स ऑफ डेथ एंड ऐसे ही ड्रीम्स आते हैं जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। तो ये तो इतने सारे कंप्लेंट्स हैं, इतने सारे सिम्टम्स हैं जिसमें हम आर्सेनिक प्रिस्क्राइब करते हैं, बट कुछ मार्क सिम्टम्स होते हैं आर्सेनिक के जो हर केस में होने ही चाहिए, तब हम आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। कौन से हैं वो? तो वो 5 सिम्टम्स होते हैं। एंग्जाइटी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, प्रोस्ट्रेशन, थर्स्ट एंड बर्निंग पेन। एंग्जाइटी तो पेशेंट को हर एक चीज़ के लिए एंग्जाइटी होती है, रिगार्डिंग हिज हेल्थ, रिगार्डिंग उसके आसपास जो भी हो रहा है, उसके लाइफ की छोटी बड़ी इश्यूज़ के बारे में भी एंग्जाइटी रहती है। प्रोस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं, मीन्स पेशेंट को जितनी प्रॉब्लम नहीं होती उससे कहीं ज़्यादा उसे थकान महसूस होती है। बर्निंग पेन तो रहता ही है हर एक कंप्लेंट के साथ उसके पेशेंट में। देन रेस्टलेसनेस बहुत रहता है, मीन्स पेशेंट एक जगह पे नहीं बैठ सकता है, कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन चेंज करता है, कभी बैठा है तो कभी उठ के चलने लगेगा, फिर या तो कभी लेट जाएगा, कभी करवट चेंज करेगा, ऐसे वो कॉन्स्टेंटली एक जगह पे नहीं बैठ पाता है। देन एक और मार्क सिम्टम है वो है थर्स्ट। आर्सेनिक के पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन वो एक बार में बहुत सारा पानी नहीं पी सकता है, इवन एक गिलास पानी नहीं पी पाएगा एक बार में, बट वो थोड़ा थोड़ा करके पानी पीता है, मीन्स घूट घूट करके पिएगा, 1 सिप 2 सिप पी लेगा, फिर रख देगा, फिर थोड़ी देर के बाद पानी पिएगा। मीन्स थर्स्ट तो है, बट देयर इज अ मार्क थर्स्ट, मीन्स थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एट स्मॉल इंटरवल्स। तो अगर ये सारे सिम्टम्स हैं विद द प्रिवेलिंग डिजीज, जो भी डिजीज कंडीशन है उसके साथ अगर ये 5 मार्क सिम्टम्स मिल रहे हैं, देन वी कैन थिंक ऑफ प्रिस्क्राइबिंग आर्सेनिक टू द पेशेंट। तो ये था आर्सेनिक। ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें दूसरी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूँगी। सो आज बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं। अगर आप ऐसे ही मेडिसिन रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताएं। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ एंड किसी दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।